नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अच्छी सड़कों से एक अच्छे देश का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल मोदी सरकार बनने के बाद तेजी से हो रहा है। वहीं हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने एमपी को 10,405 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। एनएचएआई का दावा है कि 2024 पूरा होते ही एमपी की सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी। इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री ने पहले जबलपुर में 2,327 करोड़ और भोपाल में 8,038 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 8,038 करोड़ की लागत से 498 किलोमीटर लंबाई वाली 15 सड़कें बनकर तैयार होंगी। तो वहीं जबलपुर में 2,367 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पूरी होंगी। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश को दिया 10,405 करोड़ रुपए की सौगात। 10,405 करोड़ से बनेगा 724 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। जबलपुर में 2,367 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। भोपाल में 8,038 करोड़ की लागत से 498 किलो लंबाई वाली 15 सड़कें बनकर तैयार होंगी। राजमार्ग परियोजनाएं बनाएगी मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का हब। मध्य प्रदेश का सड़क नेटवर्क निवेश और निर्यात बढ़ाएगा, रोजगार मिलेंगे। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी शीघ्र मिलेगी। प्रदेश के अनेक स्थानों की आपसी दूरियां कम होंगी, और सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार करेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 तक मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। इसके अलावा एमपी की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, आप भी सुनिए। नागपुर से हूँ और लोग ये बड़े मजाक में कहते थे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया है। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा। उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उद्योगों के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं। पर हमने इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहे हैं उसके बाजू में अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जहां भी इस प्रकार की संभावना है हमें जरूर प्रपोजल दीजिए। हम इंदौर और धार के बीच में औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में 1,111 करोड़ रुपए की लागत से 255 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर देना है। केवल अभी तक लैंड हमको
ट्रांसफ़र हुई नहीं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो लैंड अगर तुरंत हमको अलॉट हो जाएगी तो इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। मालवा का आटा हो, जिसकी अरब देशों में खूब मांग है, आटे का बना पास्ता, दलिया, सूजी आबू धाबी, शारजा, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं और एक बात उनको कहूँगा कि अब हम रोपवे केबल कार में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7,234 करोड़ की लागत से हमने 27 रोपवे का निर्माण करने का निर्णय किया है। उसमें आज जबलपुर में 2 का प्रेजेंटेशन भी हुआ, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। आज मुझे खुशी है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर 171 करोड़ की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबे रोपवे का टेंडर फरवरी में निश्चित रूप से निकल जाएगा। ओंकारेश्वर में सिद्धवरपुर जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 320 करोड़ की लागत से एक लंबे रोपवे का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से वाहन पार्किंग क्षेत्र से 37 करोड़ की लागत से 0.46 मीटर लंबे रोपवे की उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, इसका भी टेंडर जल्दी निकल जाएगा। और विशेष रूप से ये लिस्ट मेरे पास लंबी है, पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ये भोपाल जो ये झीलों का शहर है, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एक योजना मुंबई में तैयार की थी, क्योंकि वो योजना ये थी कि नए मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वाटर टैक्सी से पानी के ऊपर, चाहे वसई विरार से लेकर डोंबिवली कल्याण तक कहीं से भी नए एयरपोर्ट पर केवल 17 मिनट के अंदर सब पहुंचेंगे। और 10,000 वाटर टैक्सी शुरू होगी ताकि रोड से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अनुरोध है कि ये झील के ऊपर रोपवे, केबल कार, स्काई बस चल सकती है। आप जरूर इसके बारे में प्रस्ताव भेजिए। निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए जरूर मदद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम 27 प्रपोजल मध्य प्रदेश के हैं उनके सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसके टेंडर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 50,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरता है। मैंने जब एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया तो ये हाईवे पर ऐसी स्थिति है कि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना संभव होगा और मध्य प्रदेश से 5-6 घंटे के अंदर मुंबई तक पहुंच जाएंगे। और इसके कारण मध्य प्रदेश के उद्योग व्यापार में काफ़ी बड़ा फायदा होगा। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो इसी साल दिसंबर तक हम पूरा करेंगे और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 20,000 करोड़ हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद का है जो 18,000 करोड़ का है, जिसके ऊपर 687 किलोमीटर 6 लेन 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी 2025 तक पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से करीब 2,000 किलोमीटर हम बना रहे हैं। यह इंदौर से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक जाएगा। और हिंदौर से खंडवा के बीच 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनल, 3 वाइडक्ट का भी निर्माण हो रहा है और 2025 तक वो पूरा हो जाएगा। इस हाईवे बनाने से इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में केवल 1 घंटे में जा सकेंगे। अभी फिलहाल इसमें काफ़ी देरी लगती है। एमपी में बीजेपी की सरकार से पहले सड़कों का हाल किसी से छुपा नहीं था। जब लोग सड़कों पर निकलते थे तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि उनका सफ़र कितना कष्ट से भरा हुआ होता था। मगर बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एमपी में सड़कों में सुधार हुआ और 2014 में दिल्ली में मोदी की सरकार आने के बाद से इन कामों में टॉप गियर लग गया। तब से लेकर अब तक लगातार देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले जो सफ़र 24 घंटे में पूरा होता था, अब वो सफ़र को पूरा करने में महज 12 घंटे लग रहे हैं। इन सुविधाओं से जनता तो खुश है ही,
इसके साथ ही समय की भी भारी बचत हो रही है। इसके साथ ही अच्छी सड़क पर वाहन का एवरेज भी अच्छा निकलता है, जिससे फ्यूल की भी बचत होती है। साथ ही सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से और सुरक्षित पहुंचता है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं ट्रक एसोसिएशन और आम लोगों की बेहतर होती सड़कों को लेकर क्या कुछ राय है। अब क्या लाभ होगा साहब, रोड अगर सही हो जाएंगे तो गाड़ी में मेंटेनेंस सही होएगा, टूट फूट कम होएगी, पैसेंजर को दिक्कत ना होएगी। हम तो यही चाहते हैं कि भाई पैसेंजर को दिक्कत कहीं से कहीं तक ना हो हैं। और बस हमारा यही कहना है कि मार्ग जो भी अब अभी रोड इतना ख़राब चल रहा है, एक एक हाथ गहरे गड्ढे हो रहा है, तो उसमें तो परेशानी हमें भी है, टूट फूट है, सारी चीज़ें हैं भाई। दो बात मोटर मालिक फिर हमसे भी कहता है तो हम उस हिसाब से, और हमें दूसरी बात ये हमें टाइम कवर करना है। हाँ, फ़ायदा तो होगा। अब फ़ायदा को नहीं होगा साहब, सरकार सुविधा करेगी तो फ़ायदा को नहीं होएगा हैं। सर इससे ये फ़ायदा होगा कि रोड अगर सही होंगे तो सर गाड़ी भी सही रहेगी, और दूसरी बात एवरेज भी आएगा गाड़ी का, और सर तीसरी बात टाइम भी बचेगा गाड़ी का। ये है सर। अभी ऐसा है सर कि थोड़ा सा अब काम चल रहा है, थोड़ा सा इसमें भी गाड़ी के भी मतलब पार्ट्स वगैरह ढीले हो जाते हैं सर इसमें, इसलिए एवरेज भी नहीं निकाल पाती, वो टाइम भी कवर नहीं होता। अब किसी पैसेंजर को कहीं अर्जेंट जाना है तो सर वो टाइम पे आ नहीं पाते, इसके कारण रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हो जाएगा सर, हमारे लिए अच्छा है। आम आदमी के लिए बहुत सारी फ़ायदा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों से रोड थे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गांव से जो सड़कें बनाई गई हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो सड़क योजनाएं हैं उनके द्वारा गांव के लिए भी लाभान्वित किया गया है। आज का स्तर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सड़कों का स्तर बहुत अच्छा है। कहीं कहीं जो हैं उनके लिए बोलते हैं लोग, तो वो भी अब जो नई सरकार बैठी हुई है, सीएम सरकार तो बीजेपी की है लेकिन सीएम नए हैं, वो अभी अपने स्तर से देखेंगे, सभी जगह अपने स्तर से सड़कों का सुचारू रूप से काम जारी रखेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, प्रोसेस होगा उसमें, क्योंकि लोगों की भावनाएं थी चेंज करने की। पिछली बार तो यही इसीलिए तो सरकार हमारी गिर गई थी। अब इस बार उनने स्वयं सरसन ने चेंज कर दिया है अपने स्तर से, तो वो स्वयं का अच्छा कार्य होगा। अरे बहुत लाभ पहुंचेगा, इसमें संशय नहीं है। अब कई लोग तो कहते हैं कि लाडली बहना के भी पैसे नहीं डाले जा रहे, अब वो तो प्रतिवर्ष डाल रहा है ना महीने में, कि नहीं डाल रहे। तो हमारी सिर्फ जो सोच है, उनका स्तर है बुद्धि का, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम उन तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए अपन तो देखो उनने कितना अच्छा काम किया है राम मंदिर का, आज पूरा विश्व राममय हो गया है। ये कोई नहीं कर सकता था जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आम आदमी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कोई भी प्रदेश का विकास रोड्स पर ही निर्भर करता है, और गडकरी जी ने बहुत अच्छा सौगात दिया है मध्य प्रदेश के लिए। और गडकरी जी जब से आए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से सड़कों में विकास तो मतलब कि बहुत ही सराहनीय है। और सड़क का विकास होगा तो ही प्रदेश का विकास होगा, और फिर देश का विकास होगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं, और हम लोग कहीं भी जाते हैं आजकल रोडों से, कहीं भी यूपी जाना होता है, उत्तराखंड जाना होता है, काफ़ी रोड अच्छे हो गए हैं। और एमपी की रोडें तो ऐसी भी बहुत चौड़ी हो गई हैं और काफ़ी साफ़ सुथरी हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार को, और अपने जो भी मोहन यादव जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। पर्यटन की काफ़ी बढ़ोतरी होगी, चूँकि क्या होता है मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए जाना माना क्षेत्र माना जाता है, और पर्यटन का विकास तभी होगा जब रोड अच्छी होगी। क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आता है तो रोड देखता है, कोई भी पर्यटन क्षेत्र पे जाने के लिए रोड अच्छी होनी चाहिए, और रोड काफ़ी विकास हो रहा है जिससे कि पर्यटन तो बढ़ना स्वाभाविक है। देखिए, सड़कों से तो निश्चित तौर पे विकास होता है और होता जा रहा है, हम देखने को मिल रहा है। अटल जी ने जिस प्रकार भारत में सड़क जोड़ो अभियान शुरू किया था, उससे गांव से शहर की तरफ लोग जुड़े। अब शहर की तरफ जुड़े तो गांव का जो व्यक्ति, उसकी पहुंच में रोजगार, अस्पताल, सब प्रकार की वो सुविधा उसके पास पहुंची, और हमने देश का देखा कि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में अगर मोदी जी ने अगर देश के अंदर सड़कों की रफ्तार बढ़ाने का काम किया है और सड़क के ऊपर पैसा उन्होंने भेजा है, तो मध्य प्रदेश का निश्चित तौर पे उससे लाभ मिलेगा, और उससे रफ्तार यहाँ के विकास की बढ़ेगी, यहाँ औद्योगिक ढांचे तैयार होंगे, और साथ में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आम जनता जो है उसके है ना, उनका सहूलियतें बढ़ जाएंगी, आना जाना आवागमन अच्छा हो जाएगा। तो सड़क बनने से तो सबको जनता को लाभ मिलना ही है,
ये उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अब हमारा भारत में जो सड़कें बन रही है, विदेशी भी इसको दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि किस प्रकार का वो हम लोग इंफ्रा इतना तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये उदाहरण हमें भी अटल सेतु के माध्यम से देखने को मिला। और जो हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सीधे लड़ाकू विमान उस पर आ करके लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें विश्व की तकनीक के हिसाब से बन रहे हैं और इससे निश्चित तौर पे हमारे देश को लाभ मिलेगा, हम लोग को लाभ मिलेगा। एमपी को मिली इतनी बड़ी सौगात पर क्या कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, आप भी सुनिए। सबके लिए मैं उज्जैन से आता हूं और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाते से जाने जाते हैं। और सम्राट विक्रमादित्य का काल ऐसा कहते हैं कि वो सुशासन के प्रतीक थे। उनके मंत्रीगण भी नवरत्नों का, उनकी कल्पना 32 पुतलियों वाला सिंहासन, वो कैसा होगा क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल के मंत्री के नाते से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे नितिन जी के मौजूदगी में जोरदार अभिनंदन करें नितिन जी का कि जो उनका काम करने का तरीका है, तो वह हमारी गौरवशाली विरासत कितनी समृद्ध हुई होगी हम समझ सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप कई सौगातें लेकर के आए और ये बात सही है, राकेश जी ने भी कही है कि नितिन जी ने जब पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते से जो काम संभाला था और एक ऐसा लगा कि कोई मंत्री किस प्रकार से काम कर सकता है, वाकई वो बेमिसाल आपका कार्यकाल था। और उसके बाद से लगातार जो कामों की श्रृंखला चलाई, जैसे अविरल गंगा बह रही है एवरेस्ट से, उसी प्रकार से कामों की आपके माध्यम से धारा बह रही। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर करतल ध्वनि से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहां से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है,
इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी। वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी हैं, लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। यानी केवल 10 साल से भी कम समय में 61,000 किलोमीटर की सड़कें बनना, वाकई ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसकी स्पीड भी कैसी है, पहले केवल प्रति दिन 11.6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। ये वाकई दुनिया के लिए चमत्कार है। कई देश तो वास्तव में उनकी आबादी की तुलना में भारत के आंकड़ों से हतप्रद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आज के समय में, जैसे माननीय हमारे अपने पूर्व मंत्री ने भी कहा है कि चाहे सीमा का हो या मध्य का हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़कों के माध्यम से जो विकास की बड़ी संभावना होती है, इसमें वाकई हाथ की हथेलियों में हमारे भाग्य की रेखाओं का माध्यम से काम हो सकता है, लेकिन सड़कें से देश का भाग्य बनता है। ये हमारी जो रेखाएं नहीं है, वाकई ये देश के विकास की हथेली की रेखा के समान है। निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से इस बड़े आयोजन में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे कई मामलों में, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, विकास का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का बहुत सिद्ध हस्त है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ने विकास का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक के बाद एक नई सौगातें हम देते जाएंगे। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोग्राम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़े। सिंधिया ने इस दिन को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सड़कों से देश के चारों कोनों को जोड़ने का कार्य हो रहा है। भारत वर्ष 2047 में विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा। महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि जहां केंद्र में हमारी सरकार 10 वर्ष पूर्ण कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार करीब 20 वर्ष पूर्ण कर रही है। और जो एक विकास और प्रगति की गति का पहिया पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था कांग्रेस के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत मशक्कत के साथ एक कार्यकर्ता ने, एक नागरिक ने सरकार के साथ मिलकर एक नया शिखर पर हमारे मध्य प्रदेश को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके नेतृत्व में संभव हो पाया है। मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का क्षण है जब माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति हम सबके मध्य है। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि संपूर्ण देश में सड़क के मामले में देश की तस्वीर बदलने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी को दिया जा सकता है। आज पूरे देश में विश्व स्तरीय सड़क का अधोसंरचना जो विकसित हुई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कमी है। हमें एक सड़क मिलती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन नितिन जी ने सिर्फ एक सड़क नहीं दी, देश को चारों कोनों से जोड़ने का काम, चारों धाम को जोड़ने का काम, बड़ी बड़ी टनल बनाने का काम जो किया है, उससे निश्चित रूप से देश की ताकत बढ़ी है।
एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री गडकरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर भी निरंतर ध्यान दिया है। खजुराहो से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आदरणीय नितिन जी ने सड़क परिवहन के माध्यम से जो पूरे भारत नहीं दुनिया के अंदर एक आदर्श उदाहरण जो प्रस्तुत किए हैं, और विकास में एक सड़क की भूमिका क्या बन सकती है, ये आदरणीय नितिन जी ने इस भारत के अंदर स्थापित किया है। चाहे गति शक्ति से काम को क्वालिटी के साथ समय पर कैसे पूरा किया जा सकता है, इसका आदर्श उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन जी ने जो किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चंदिया घाटी से कटनी का जो बाईपास है, उसका जो निर्माण आज यहां पर आदरणीय नितिन जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। NH 339B में बमीठा से खजुराहो का जो रोड बना है, मैं आदरणीय नितिन जी आपको बड़े हृदय से खजुराहो संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड की जनता से आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने जो रोड का निर्माण किया है, G20 देशों की बैठक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को दी थी, आज उस रोड के कारण दुनिया के लोगों ने कहा इतना सुंदर छोटा सा शहर कैसे बन सकता है, तो उसमें उस रोड की जो आपने बमीठा से खजुराहो बनाया है उसका भी बड़ा योगदान बना। इसलिए नितिन जी आपको बहुत बहुत इन परियोजनाओं से महाकौशल क्षेत्र के गेहूं और धान कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी और इसके साथ ही कटनी के कोयला खदान उद्योग का भी लाभ मिलेगा। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विश्व धरोहर स्मारक स्थल खजुराहो, राम रजा की नगरी ओरछा, राष्ट्रीय पैंच टाइगर कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी आसान होगी। यही नहीं, बुधनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वुड क्राफ्ट व्यापार को लाभ मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों के बीच व्यावसायिक एवं नागरिक यातायात सुगम होगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।